हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ 2024 में अप्रैल का महीना कैसा बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। क्योंकि एक सामान्य सी प्रिडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम मकर राशि के बारे में कि मकर राशि जो है वो इस महीने कैसी रहेगी। सबसे पहले एक जनरल प्रेडिक्शन देखेंगे कि आपका फोकस जो है इस महीने किन चीजों पर ज्यादा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ पहले चल रहा होगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज थी जो आप काफी टाइम से फेस कर रहे थे, लेकिन अब आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट। और एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नजर आ रही है आपके लाइफ के अंदर। आप कुछ मतलब आपका टाइम जो है इतना फेवरेबल आता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आप जो भी करेंगे, आपने अगर उसमें एफर्ट डाले ना तो आपको बहुत जल्दी बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड इस महीने आपका फोकस जो है सारा पैसे पर रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप पाएंगे नहीं, आप जो भी काम करते हो, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का काम हो, आप मनी से रिलेटेड बहुत ग्रोथ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस मंथ के अंदर। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। अगर वो सोच रहे थे काफी टाइम से कि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। हो सकता है आप इमोशनल ना रहें इस महीने। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा इमोशनल कम होंगे, आपका करियर में फोकस रह सकता है, मनी में फोकस आपका ज्यादा रह सकता है। और मनी से रिलेटेड इनफैक्ट मुझे कोई न्यूज भी आती हुई नजर आ रही है। और साथ ही यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो ये कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। वो अपॉर्चुनिटी जो है उसमें ना आप बैलेंस, अगर आपने बैलेंस बना लिया, मीन्स कि वैसे आपकी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक स्पेशल क्वालिटी हो सकती है इस मंथ में कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाएंगे। साथ ही चीज़ों को चाहे आपका फोकस भले ही वहाँ अपने काम पर हो, मगर आपके जो अदर चीज़ें हैं उनमें भी आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने। साथ ही कहूँगी कि टाइम तो आपके फेवर में बहुत 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 नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ रुकावटें आती हैं। अगर आपको लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सैटर्न से रिलेटेड अगर आप रेमेडी थोड़ा बहुत करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती चली जाएंगी। और कोई न्यूज़ अच्छी आती हुई नजर आ रही है, मनी दिख रही है, और टाइम तो मुझे लग रहा है आपके फेवरेबल आने ही वाला है। बस समझ लीजिए, या तो स्टार्ट हो गया होगा या बिल्कुल आता ही है। तो पिछली आपकी जो भी परेशानी है वो सब मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में कि अगर आप किसी को चाहते हैं, कोई आपको चाहता है, चाहे आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, तो देख लेते हैं कि उसके लिए आपका महीना कैसा जाने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, मकर राशि के लोगों का महीना अप्रैल कैसा जाने वाला है। ओके, सोच जो है वो करियर ओरिएंटेड रह सकती है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ आप जिनको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आपको इस महीने ना एक चीज़ की गाइडेंस मैं दे दूँ कि कुछ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप जिन्हें चाहते हैं या कुछ है, बीच में किसी का इंटरफेयर हो, या फिर कुछ ऐसा मनमुटाव सा हो सकता है, या आपका मूड या आपकी सोच जो है वो थोड़ी सी किसी भी वजह से, चाहे आपका फोकस किसी और चीज में हो, थोड़ी सी ज्यादा फास्ट जाती हुई दिख रही है। आपकी सोच जो है वो ज्यादा हो जाएगी, थॉट्स आपको बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे अगेन कहूंगी कि आपका जो भी रिलेशन है कुछ लोगों का, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर पैसों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशन में हैं जिसमें भी शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ आपकी मन की विश थी ऐसी जो शायद कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड रुक रही हो, या आप अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ना अपने प्यार के साथ, तो वो आप इस महीने बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अदरवाइज थोड़ा सोच पर रोक लगाने की ज़रूरत है, कह सकते हैं। और हालांकि आप
ऐसे पर्सन होंगे जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर आपने ठान लिया तो आप कर ही देंगे। मतलब आप ऐसे उनमें से नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं जानते या फिर, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है कि इस महीने आपको थॉट्स बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, आप सोच विचार में ज़्यादा डूबे रह सकते हैं, हो सकता है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए आपकी, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि वैसे तो कार्ड आपके जो है वो ठीक है, आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ घूम फिर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, उनके मन की पसंद की कोई चीज़ उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों में जो है आपका ठीक ठाक रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि किसी को चाहते हैं और उस रिश्ते को जो है पूरे अपने अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर इस महीने सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा है जो प्रपोज कर दें किसी को। तो आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ ऐसा है जो कि मैं शादी से रिलेटेड सोच रहा हूँ या किसी को प्रपोज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कुछ आपके ऊपर कुछ बर्डन सा रहने वाला है किसी चीज़ का, और आप चाह तो रहे हैं मगर ऐसा कुछ आप कर नहीं पाएंगे। थोड़े से जो इमोशंस हैं आपको उसको थोड़ा सा अपने अभी होल्ड करके रखने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी वो टाइम मुझे लगता नहीं है कि फेवरेबल है आपका। क्योंकि अभी यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस कार्ड की, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है या चलती आ रही होगी। हालांकि आपको एक और मौका मिलेगा चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकें, और कार्ड भी अच्छा है, बड़ा है, मेजर कार्ड है, बट फिर भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आप जो सोच रहे हैं वो शायद इस महीने भी आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, और चीज़ें जो हैं उस तरीके से नहीं हो पाएंगी। खासतौर पे अगर आप शादी से रिलेटेड सोच रहे थे और आप सोच रहे थे कि इस महीने कुछ हो जाए ऐसा, या फिर आप घर में बात करने का सोच रहे थे, तो भी मैं आपको कहूँगी कि ये टाइम जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा, कुछ ही टाइम बाद आपको एक मौका मिलने वाला है जब आपके मन की सारी हो जाएगी। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे रिलेशन में जहाँ पर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे गलत हो गई है, तो अगर आप उस चीज़ को एडमिट करेंगे, कई बार क्या होता है ना कि हम सरेंडर कर देते हैं तो चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ वाइब्स दिखाई दे रही है कि अगर कुछ ऐसा है तो अगर आप अपनी चीज़ों को मान लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके फेवर में टाइम जो है वो आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए। चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए जो दूर हैं, परदेश में हैं, या फिर किसी कारणवश दूर हैं और मिलने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मकर राशि के लोगों के लिए। ओके, आपके कार्ड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे थे, तो वो मुझे बहुत इस महीने जो फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं, और आप खुश रहने वाले हैं बहुत, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो वैसे मैं अगर आपके मिलने मिलाने की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि आपके पास मौका तो है, शायद आपको मौका मिल भी सकता है, लेकिन अगर आप उस मौके को मतलब उसका ठीक से जो है मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर कि जैसे मिलना चाहते हैं और मान लीजिए आपका काम में भी फोकस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मिलना चाह तो रहे हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, अब कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें एक दूसरा काम करना है, उससे पहले हमें अपना ये वाला काम खत्म करना होता है, तो अगर ये खत्म नहीं होगा तो हम वो वाला काम नहीं कर सकते। मीन्स कि हो सकता है आप चाह तो रहे हों, आपकी इंटेंशन भी अच्छी हो, लेकिन क्योंकि जो मौका आपके पास आया है वो किसी और कारण से, या फिर थोड़ा ऐसे ही कि भाई कर लेते हैं अभी आजकल करके, वो आपके हाथ से निकलने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है फिर उसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा जो है वो हो सकता है परेशान हो जाए। हालांकि आपके पास सोर्सेज जो हैं वो बनेंगे और आप कोशिश भी करेंगे, लेकिन
अगर आपने उस कोशिश को किया अच्छे से और टाइम को मैनेज अगर ढंग से किया आपने, तो फिर आप मिल पाएंगे। अदरवाइज कार्ड अच्छे हैं बट मिलने के पर्पज से अगर आप बहुत दूर हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चांसेस जो हैं वो उतने नहीं बनते हैं। और वैसे आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी अपने फील्ड में हैं, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ आपकी फुल पावर दबदबा रहने वाला है। बहुत बढ़िया से आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं। वो चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं आपकी। अगेन कहूँगी ये कार्ड आया हुआ है जो अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करूँ तो आप हाँ गिफ्ट दे सकते हैं अपने पार्टनर को, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो खुश हो जाए और आप रिलेशन को उसके, कई बार क्या होता है ना, हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, गिफ्ट एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। मुझे ऐसा लगता है कितने भी साल हो जाएं, हम जिन्हें चाहते हैं ना उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देने चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी चीज़ों को बताना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे दूर हो चाहे पास हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ चीज़ें अच्छी हैं। अब देख लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग भी जिनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तो देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है, किस कारण से आपका रिलेशन उस मतलब उस जगह पर आ पहुंचा है जहां पर आप नहीं सोचते थे कभी। इस तरीके की अगर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आई हुई हैं, या फिर आपका रिश्ता जो है बहुत ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां पर आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे खत्म करूं या आगे बढ़ाऊं, तो ऐसे लोगों के लिए देख लेते हैं मकर राशि के वो लोग, उनके लिए क्या निकल कर आता है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, कार्ड तो भी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले एक बात कहूँ कि कुछ बैलेंस बनाने की बात आई है। वैसे तो मैं कहूँ अगर आपके मन में ऐसा लग रहा था आपको कि रिश्ता शायद इस महीने खत्म ही ना हो जाए या ऐसा कुछ, तो वो चांसेस तो मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं चीज़ों के बंधने की। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं और क्या करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को मीडिएटर बनाकर आप किसी बड़े को, जिनको भी आप मानते हैं, आप जिनको मतलब आप मानते होंगे कि ये समझदार व्यक्ति है, या फिर आपके रिलेशन में है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपको लगता है कि हाँ हम इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो किसी एक को मीडिएटर बना के अगर आप बात करते हैं, बड़ों को बिठा के बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट होती मुझे नजर आ रही है। आपको हल जरूर मिलेगा, चीजें जो है दोबारा से हो जाएंगी मैनेज। और हमेशा जोड़ने की बात करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके जोड़े, क्योंकि कई बार चीजें हमारे पीछे से चली आ रही होती है जो कि हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमें भोगना ही होता है। तो अगर हम सोचे कि ठीक है जो किया होता है वही मिलता है, ऐसा कुछ सोचकर, और किसी के साथ तो निभाना ही है तो क्यों ना यही ट्राई किया जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देखें, बाकी हाँ कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बना सकते हैं। कई जगह तो मुझे दिख रहा है ऐसा बिल्कुल कि ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। आपके रिलेशन पे इनफैक्ट अगर काफी टाइम से कुछ धूल जमी हुई थी या कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी, तो वो मुझे इस महीने खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाएंगे। और फिर भी कहूंगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही हो, लगे आपको कि कहीं कोई दिक्कत है, तो आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी कर सकते हैं, या चीजें आपकी रुक रुक के हो रही हो अगर, तो आप सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी यहाँ पर कर सकते हैं। जुपिटर से रिलेटेड आप बृहस्पतिवार वाले दिन, आपको पता ही है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। किसी को बृहस्पतिवार वाले दिन कुछ पीला खिला सकते हैं, किसी नीडी को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं पीला। इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपका जुपिटर की रेमेडी होती है। और यदि आप सैटर्न से रिलेटेड करते हैं तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि शनिवार वाले दिन आप किसी भी नीडी की जब मदद करते हैं तो शनिदेव भगवान जो है वो बहुत खुश होते हैं और चीज़ें जो है आपकी फिर से स्पीड पकड़ लेती हैं। तो कभी भी आपको लगे तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, या क्या कारण हो सकता है कि भाई रिलेशन अगर खराब हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है उसका, वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कारण ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं, या फिर चाहे आप सही भी हो बट फिर भी आपने शायद अपने पार्टनर को थोड़ा इग्नोर किया है, या फिर उनकी बात नहीं मानी है। अगर आपके रिलेशन में कोई दिक्कत है और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, दिक्कत क्या है, तो दिक्कत ये हो सकती है
कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि शायद आप नहीं देख पा रहे लेकिन आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आपको आगे जाके उससे नुकसान हो सकता है, आप बहुत गहरी चोट आपको लग सकती है या कुछ भी ऐसा। हालांकि आप बहुत प्योर हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मन में कपट है या कुछ भी है, आप बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से, मतलब आपकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी भी है। बट समटाइम हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो चीज़ आप ना देख पा रहे हो आपके पार्टनर देखी हो और वो चाहते हो कि आप उनकी बात सुने और आपने वो चीज़ ना की हो, इग्नोर किया हो, तो वो जो है कहीं ना कहीं उनको शायद हर्ट हुआ होगा क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ये कारण हो सकता है। आप दोनों में से ये चीज़ किसी पे भी अप्लाई हो सकती है। हो सकता है आपने ऐसा किया, हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे ये लग रही है। और यहाँ पर अगेन कहूंगी कि आपके लिए जो रेमेडी निकल कर आई है वो जुपिटर से रिलेटेड निकल कर आई है और रिलेशन की ही है कि अगर आप जुपिटर की रेमेडी करेंगे बृहस्पतिवार की, तो आप पाएंगे कि आपका जो रिलेशन है वो बहुत स्मूथ होता जा रहा है और चीज़ें जो हैं जैसा आप चाह रहे थे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप जाते जाएंगे और आपको एक नई शुरुआत मिलेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। अगर आप एक बार करके देखिए आपको ज़रूर फर्क लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है एक तो वो अच्छा काम है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है हम जब कोई रेमेडी करते हैं, किसी नीडी की मदद करते हैं, भले ही वो किसी का सुनकर हम करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हाथ से जो है वो पुण्य हो रहा होता है, अच्छा काम हो रहा होता है, तो आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस जो होता है वो बनने लग जाता है ना। तो अगर आप ये करते हैं और जो मैंने आपको कहा कि कभी भी कुछ भी हो तो अपने पार्टनर की या अपने वेल विशर्स की बातें जो है एक बार बैठ के सुननी चाहिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, तो जो है रिलेशन जो है वो बेहतर होने लगते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हूँ, रेमेडी और साथ में रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया है या आप कुछ जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे कि मैं आपको और बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।